हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। और आज हम बात करेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। और इस चैप्टर में हमने एक पार्ट इंट्रोडक्शन का कर लिया था और आज 1.1 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट है जिसमें हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन में दो रिलेशन बता दिए थे, एक तो यूनिवर्सल रिलेशन और एक एम्प्टी रिलेशन। एक बार अगेन दोबारा उनको समझ लेते हैं। देखो, एक तो होता है एम्प्टी रिलेशन, और एम्प्टी रिलेशन में मैंने क्या बताया था, ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं हो। ठीक है, मतलब उसमें एक भी ऑर्डर पेयर नहीं हो तो हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन। मतलब R = 5, कोई भी यहाँ पे ऑर्डर पेयर नहीं है। दूसरा रिलेशन हम देखे थे यूनिवर्सल रिलेशन, और इस रिलेशन के अंदर क्या देखे थे, किसी भी सेट के कंप्लीट ऑर्डर पेयर किसी रिलेशन के अंदर आते हैं। मतलब कंप्लीट ऑर्डर पेयर का मतलब कि अगर ए और बी दो सेट है और इन दोनों में रिलेशन देखना है तो कंप्लीट ऑर्डर पेयर कब आएंगे, जब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, ए क्रॉस बी। और अगर रिलेशन इन सेट ए है, ओनली ए सेट का रिलेशन ए सेट के साथ में है, तो भी ए क्रॉस ए के सभी एलिमेंट, ए क्रॉस ए में मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए और सेट ए दोनों का इसी के साथ देखना है तो यहाँ पे ए क्रॉस ए आएगा। तो इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर आएंगे वो सभी के सभी ऑर्डर पेयर किसी रिलेशन के अंदर आ जाए तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, R = A क्रॉस A, या फिर अगर दो सेट है तो ये भी लिख सकते हैं A क्रॉस B। A क्रॉस A के सभी एलिमेंट या फिर A क्रॉस B के सभी एलिमेंट किसी रिलेशन में आते हैं तो उस रिलेशन को हम क्या बोले थे, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट जो टाइप ऑफ रिलेशन है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दो रिलेशन आपको मैंने बताई दिए। तीसरा जो रिलेशन है वो पढ़ेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, और इस रिलेशन में हम बात करें तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं। A relation on set A on set A is said to be identity relation when every element of set A is related to itself ओनली। ठीक है, जितने भी ए सेट के अंदर एलिमेंट है वो खुद से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे आप नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, देखो आइडेंटिटी का मतलब यहां पे क्या होगा, आइडेंटिकल। और मैं ऐसे भी बोल सकता हूं सेम, मतलब सेम ऑर्डर पेयर। A relation on set A is said to be identity relation when every element of set A is related to itself only। मतलब A सेट के जितने भी एलिमेंट है वो खुद से रिलेट होने चाहिए। जैसे मैं ऐसे लिख सकता हूं
ए कोमा ए एक ऑर्डर पेयर है, वो बिलोंग करना चाहिए आर में फॉर ऑल ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मतलब दोनों सेम होंगे ए, और ये दोनों के दोनों किस में बिलोंग करने चाहिए, ए में। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लेट ए कोई सेट है जिसमें 1 2 और 3 ये एलिमेंट है, ठीक है। अब हमें एक रिलेशन देखना है ए से ए सेट के अंदर, तो मैं एक इसका रो डायग्राम बना के समझा देता हूँ, ठीक है। ये भी सेट ए है और ये भी सेट क्या है, ए है। जैसे मान लो 1 2 3 जो अपने लेट किया है वो एलिमेंट इसमें लिख देते हैं 1 2 और 3। अब डेफिनेशन ये बोलती है कि खुद का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए ओनली, इसके अलावा होगा तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। तो 1 का रिलेशन 1 के साथ, फिर 2 का रिलेशन 2 के साथ और 3 का रिलेशन 3 के साथ ओनली। मतलब अगर मैं इसका रोस्टर फॉर्म लिखूं तो 1 का रिलेशन 1 के साथ, कोमा 2 का रिलेशन 2 के साथ, कोमा 3 का रिलेशन 3 के साथ, ठीक है। तो इन ऑर्डर पेयर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि खुद का रिलेशन ओनली खुद के साथ है। अगर इसके अलावा कुछ और आता है तो फिर वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। और ये भी आप ध्यान रखना, आइडेंटिटी रिलेशन किसी भी सेट के अंदर ओनली यूनिक होता है, मतलब एक ही रिलेशन होता है। तो मैं ये लिख सकता हूं यहां पर यूनिक रिलेशन, ठीक है। किसी भी सेट के अंदर आइडेंटिटी रिलेशन ओनली एक ही होगा, तो मैंने यहां लिख दिया यूनिक रिलेशन, क्योंकि खुद का जो यहाँ पे एलिमेंट का जो रिलेशन है खुद के साथ में कंप्लीट एक बार होगा सभी का। क्योंकि ये भी ध्यान रखना है कि ऑल एलिमेंट का होना चाहिए, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट उन सभी का ऑर्डर पेयर होना चाहिए खुद के साथ में। तो ऐसा रिलेशन ओनली एक हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो कि मैं ऐसे लिख दूं 1 कोमा 1 2 कोमा 2, ठीक है, और 3 कोमा 3 लिखा ही नहीं, तो सबका रिलेशन यहाँ पे सभी एलिमेंट का रिलेशन खुद के साथ में नहीं है, तो फिर ये आइडेंटिकल नहीं होगा। और ऐसा हो, मान लो कि एक एग्जांपल वो ले लेते हैं 1 कोमा 1 भी हो, 2 कोमा 2 भी हो और 3 कोमा 3 भी हो, और इसके साथ में 1 कोमा 3 और हो, कोई भी अदर ऑर्डर पेयर। 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 2 का 2 के साथ रिलेशन है, 3 का 3 के साथ रिलेशन है। बट ये होने के बावजूद एक्स्ट्रा और आ रहा है 1 का 3 के साथ रिलेशन भी है, 1 का 3 के साथ, जबकि ओनली क्या होना चाहिए, खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और होगा तो फिर वो दूसरा रिलेशन होगा जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये भी आइडेंटिटी नहीं है। तो आपको ये कंप्लीट आइडेंटिटी रिलेशन समझ में आया होगा। ओनली इसमें ऐसे ही ध्यान रखना है। और एक दूसरी फॉर्म में मैं आपको बताऊं तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, और दूसरी इसकी डेफिनेशन ऐसे भी याद रख सकते हो, डबलेट्स ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, डबलेट्स ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर या ऑल डबलेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट, ठीक है, ऑफ सेट ए। मतलब ये जो ए सेट है इसके ऑल एलिमेंट्स के डबलेट्स होने चाहिए। आप डबलेट्स क्या समझोगे कि खुद का रिलेशन खुद के साथ, ये डबलेट्स है, ये भी डबलेट्स है, ये भी डबलेट्स है। तो देखो ये सभी एलिमेंट्स के डबलेट्स अगर किसी रिलेशन में आते हैं तो उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। तो दूसरी डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हो या समझ सकते हो, जिसमें डबलेट्स होंगे सभी एलिमेंट के, तो वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट रिलेशन पढ़ते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो चलिए देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पे बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ए रिलेशन ऑन सेट ए इज said to be reflexive relation when every elements
should be related to itself and can be related to others as well as। इस लाइन से आप क्या समझते हो? A relation is said to be a relation on set A is said to be reflexive relation। मतलब एक रिलेशन इन सेट A में रिफ्लेक्सिव होगा। कब होगा? जब एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। सेम ये का ये किसमें था? आइडेंटिटी रिलेशन में। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर एवरी एलिमेंट इटसेल्फ मतलब खुद से रिलेट होना चाहिए था, वो बिल्कुल सही है, लेकिन वहां पे ओनली वही होना चाहिए था, एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। और इसमें और के साथ भी रिलेशन हो सकता है, मतलब एंड कैन बी रिलेटेड टू अदर एज वेल एज। खुद का खुद के साथ में रिलेशन होना तो कंपलसरी है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अंदर किसी और के साथ, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ भी रिलेशन हो सकता है। ठीक है, तो अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो कि वही अपन एग्जांपल ले लेते हैं। लेट ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 और 3 है। ठीक है, अब ए सेट के अंदर 1 2 और 3, फिर दूसरा सेट भी ए, क्योंकि हम ए सेट का रिलेशन ए सेट के साथ देख रहे हैं, तो 1 2 और 3। तो 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ, 3 का रिलेशन 3 के साथ। तो यहाँ पे सभी एलिमेंट का रिलेशन खुद के साथ है। और क्या बोल रहा था कि किसी भी एलिमेंट का किसी दूसरे के साथ भी रिलेशन हो सकता है। मान लो कि अपने 1 का रिलेशन 3 के साथ ले लिया, तो इसमें जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा? r इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 और कौन सा बनेगा? 1 3। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये तो कौन सा, अगर यहां तक ही होता तो ये कौन सा रिलेशन होता? आइडेंटिटी। लेकिन इसमें क्या बोला रिफ्लेक्सिव में कि वो खुद का रिलेशन खुद के साथ तो हो गई, ठीक है, और इसके साथ किसी और के साथ भी हो सकता है। तो ये तो है कंपलसरी। ये तो कंपलसरी है, ठीक है। और ये जो है ये ऑप्शनल है। मतलब किसी भी एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना तो जरूरी है, और अगर किसी दूसरे के साथ होगा तो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर खुद के साथ है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, तो फिर वो कौन सा होगा? आइडेंटिकल भी होगा, आइडेंटिटी भी होगा। मतलब आप ये समझ सकते हो आइडेंटिटी रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होता है, लेकिन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी होगा या नहीं होगा ये कंफर्म नहीं कह सकते, ठीक है। तो यहाँ पे खुद का रिलेशन खुद के साथ होने के साथ में किसी और के साथ भी रिलेशन हो सकता है, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे मान लो कि मैं अभी एक और एग्जाम्पल लेता हूं। आर एक रिलेशन है और 1 2 1 1 2 2 3 3 और 1 2, ठीक है, 2 3 ऐसे अपन ने ले लिया। बस अपने को मेन क्या देखना है कि सभी एलिमेंट्स का खुद के साथ रिलेशन और उसके अलावा अदर भी हो सकते हैं। तो इसको दूसरी फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? अगर इसको हम दूसरी फॉर्म में इसकी डेफिनेशन बनाए तो क्या लिख सकते हैं? डबलेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट, डबलेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्लस अदर ऑर्डर पेयर। उसमें ओनली क्या था? डबलेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट था, और इसमें साथ में और क्या आ सकता है? अदर भी एलिमेंट के साथ में ऑर्डर पेयर आ सकता है। तो वो कौन सा रिलेशन होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट रिलेशन पढ़ते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। तो चलिए देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सबसे पहले डेफिनेशन में बात करेंगे। ए रिलेशन ऑन सेट ए
is said to be symmetric relation when, अब यहां से आपको देखना है ए कोमा बी ले लेते हैं, चलो बिलोंग करता है आर में, तो फिर बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। समझ में आया? किसी भी ऑर्डर पेयर, कोई भी ऑर्डर पेयर उस रिलेशन के अंदर अगर बिलोंग करता है तो उसका उल्टा भी उसी रिलेशन में होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। किस रिलेशन के अंदर? सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, लेट ए इक्वल टू दे रखा है 1 2 3, ठीक है। अब जैसे 1 2 और 3 यहां बनाएंगे, 1 2 और 3, 1 का रिलेशन 1 के साथ में है, 2 के साथ में है, और 2 का 1 के साथ में है, 3 का 3 के साथ में है, ठीक है। मैं एक रिलेशन लिखता हूं यहां पर 1,1 और 1,2 और 2,1। दूसरा रिलेशन वो लिख लेते हैं साथ ही 1,2 2,1। सबसे पहले चेक करते हैं इसे। देखो 1,1 है, वो बिलोंग कर रहा है। इसका उल्टा 1,1 का उल्टा भी तो 1,1 ही होगा, तो मतलब ये इसके अंदर है, क्योंकि 1,1 है, फिर उसका उल्टा करेंगे तो फिर वो भी है। इसी को वो अपन दूसरा वाला भी देख लेंगे। 1,2 है तो 1,2 का उल्टा क्या है? 2,1 वो है यहाँ पर। या फिर 2,1 ले तो कोई भी एक एलिमेंट, सभी एलिमेंट के अपोजिट होना जरूरी है। अगर किसी भी एक एलिमेंट का अपोजिट नहीं है मतलब वो फिर सिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे 2,1 है, 2,1 का 1,2 है, 1,2 का 2,1 है, 1,1 का उल्टा 1,1 होगा तो यही होगा। तो इसका मतलब ये कौन सा रिलेशन हो गया? सिमेट्रिक, ठीक है। फिर यहां देखते हैं 1,2, इसका उल्टा 2,1, तो ये तो सिंपली आपको समझ में आ गया, तो ये भी क्या है? सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक रिलेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे, क्योंकि सभी जितने भी रिलेशन है ना, उन सभी के मैं आपको अभी लास्ट में एग्जांपल्स करा दूंगा, ताकि आप बहुत सारे एग्जांपल जब करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो कंप्लीट आपको जितने भी रिलेशन के टाइप है वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। एक बार आप थोड़ा सा नॉर्मली ये समझ लो जितना आपको एक एक एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अगला रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो चलिए देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ए रिलेशन on set A is said to be transitive relation if, मान लो कि यहाँ पे A कोमा B कोई ऑर्डर पेयर है, वो बिलोंग करता है R में, एंड B कोमा C वो बिलोंग करता है आर में, तो फिर ए कोमा सी वो भी बिलोंग करना चाहिए आर में। ये कंपल्सरी है, ठीक है। अगर किसी रिलेशन के अंदर ए कोमा बी बिलोंग करता है आर में, बी कोमा सी बिलोंग करता है आर में, तो फिर यहां से देखो ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, बी और सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो फिर ए और सी ये भी बिलोंग करना चाहिए किसके अंदर? आर के अंदर, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, लेट ए सेट है 1,2,3, ठीक है, और ए सेट को हम यहां लिखते हैं क्योंकि ए का जो रिलेशन है वो ए के साथ देख रहे हैं, 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 और 3। 1 का रिलेशन है 2 के साथ, ठीक है, 2 का रिलेशन है 3 के साथ, और 1 का रिलेशन है 3 के साथ, ठीक है। तो मैं इस रिलेशन को कैसे लिखूंगा? 1 का रिलेशन है 2 के साथ, फिर 2 का रिलेशन है 3 के साथ,
और फिर 1 का रिलेशन है 3 के साथ। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर A और B से रिलेट करते हैं। ये देखो A और B है, ऐसे मान लो एक बार के लिए। तो फिर देखो B कितना है 2 से स्टार्ट होने वाला ये है, तो B और C फिर ये हो गया। तो A और B इस रिलेशन में है, B और C इस रिलेशन में है, तो फिर A और क्या होना चाहिए, C भी होना चाहिए। A और C कितना होगा 1 और 3, तो 1 और 3 भी इसमें है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आपको ट्रांजिटिव रिलेशन समझ में आया होगा। और भी इसमें क्या समझना है वो आप ध्यान से देखें। देखो ओनली मैं ऐसे लिख दूं 1,2, क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है? बिल्कुल, ये भी क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्यों? क्योंकि इसमें A, B है। जब B, C इसमें है ही नहीं तो हम A, C को चेक भी नहीं करेंगे। मतलब अगर किसी रिलेशन में, मैं ऐसे लिख देता हूं, अगर किसी रिलेशन में A, B बिलोंग करता है R में, और फिर B, जो C है वो नॉट बिलोंग करता, मतलब है ही नहीं उसके अंदर, तो A, C नॉट बिलोंग्स टू R, मतलब वी विल not check A, C belongs to R. We will not check A, C belongs to R. अगर किसी रिलेशन में A, B है और फिर उसमें B, C है ही नहीं, ठीक है, तो हम A, C को चेक भी नहीं करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे 1,2 है, तो फिर आगे 2 से स्टार्ट होने वाला कुछ है ही नहीं। जैसे एक और रिलेशन लेते हैं, उसमें और भी अच्छे समझ में आएगा। 1,2 और मान लो कि 3,1 है, तो 1,2 है, ठीक है, और फिर उसके बाद में देखो 2 से स्टार्ट होने वाला नहीं है यहाँ पर, लेकिन अगर हम इसको लेते हैं 3,1, तो 1 से स्टार्ट होने वाला है कितना, 1,2। तो फिर अगर ये A और B है और फिर ये क्या हो गया B और C, तो फिर AC होना चाहिए था 3, क्या होना चाहिए था 2, वो नहीं है यहाँ पर। मतलब किसी भी एलिमेंट, किसी भी ऑर्डर पेयर से आप चेक करोगे तो ये पूरी बात फॉलो होनी चाहिए। A, B और B, C अगर है तो फिर उसमें A, C होना चाहिए। जैसे आप इधर से सबसे पहले A, B से मानते हो, ये A, B लेट करते हो, तो फिर B से स्टार्ट होने वाला है ही नहीं, तो अभी तो ये ट्रांजिटिव आपको लग रहा है। लेकिन अब जब यहां से अपन शुरुआत करते हैं, मान लो कि इसे A और B मान लिया, क्योंकि इसे भी तो लेट कर सकते हैं, तो 3 और 1 है, फिर 1 से स्टार्ट होने वाला B और C 1 और 2 है, तो फिर AC होना चाहिए ना, 3 और 2 होना चाहिए, वो नहीं है इसमें, तो ये फिर क्या होगा, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। लेकिन अगर मान लो कि ऐसा कोई और रिलेशन है, जो मैं अभी आपको एक एग्जांपल से और समझाता हूं। 1,2 है और 3,2 है, ठीक है, तो 1,2 फिर 2 से स्टार्ट होने वाला यहाँ पर है नहीं, और अगर 3,2 लेते हैं तो फिर 2 से स्टार्ट होने वाला नहीं है। ये तो अलग अलग ऑर्डर, तो मतलब A, B है लेकिन B से स्टार्ट होने वाला है ही नहीं। यहाँ भी A, B है तो B से स्टार्ट होने वाला है ही नहीं। इसका मतलब जब A, B है और B, C उसमें है ही नहीं, तो हम A, C को भी चेक नहीं करेंगे, और वो रिलेशन फिर कौन सा होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। मतलब ओनली सिंगल ऑर्डर पेयर है जिनमें B, C है ही नहीं, तो भी वो क्या होगा, ट्रांजिटिव। और जिनमें अगर B से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर बन रहा है तो फिर हम A, C को भी चेक करेंगे। अगर A, C है तो वो ट्रांजिटिव होगा, अगर A, C नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो आपको ट्रांजिटिव रिलेशन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी और ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक सभी रिलेशन को चेक करते हैं, ठीक है। तो एक बार आप वीडियो पॉज करके और कंप्लीट ये जो मैंने भी लिखा है बोर्ड पे आप नोट कर लो। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, और इन सभी एग्जांपल्स में हम आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन को चेक करेंगे कि कौन सा आइडेंटिटी है, कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा ट्रांजिटिव है, कौन सा सिमेट्रिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन इन सभी में। जैसे कोई भी ए सेट है जिसमें हम आर जो रिलेशन है वो देख रहे हैं इन सेट ए, मतलब ए सेट का रिलेशन ए सेट के साथ में। तो ये मैंने बहुत से एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं, तो आप इन सभी को पहले एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करें, और फिर अगर आपको नहीं आता है तो ध्यान से देखें।
सबसे पहले हम आइडेंटिटी रिलेशन चेक करते हैं, और कौन कौन सा इसमें आइडेंटिटी है वो देखते हैं। अब आइडेंटिटी में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ओनली और ओनली सभी एलिमेंट्स के डबलेट्स जिसमें होंगे वो आइडेंटिटी होगा, बाकी कोई सा भी नहीं होगा। तो देखो पहला रिलेशन है 1 1 2 2 3 3, तो इसमें ओनली क्या है, ओनली डबलेट्स सभी एलिमेंट्स के। तो मैं इसकी डायरेक्टली क्या लिख दूंगा कि ये कौन सा रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है। आइडेंटिटी के लिए मैंने यहाँ पे आई लिख दिया है, और फिर उसके बाद में दूसरा देखते हैं। तो इसमें देखो डबलेट्स तो है, लेकिन इसके अलावा और भी है, तो ये नहीं होगा। फिर उसके बाद में इसमें डबलेट्स कंप्लीट नहीं है, डबलेट्स तो है लेकिन इसके अलावा कुछ और है। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ भी डबलेट्स कंप्लीट नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और ये तो एम्प्टी रिलेशन है, ठीक है। फाई है तो ये तो कोई सा भी नहीं होगा, ना तो आइडेंटिटी होगा, ना रिफ्लेक्सिव होगा, ना ट्रांजिटिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा। तो इसको तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एम्प्टी रिलेशन, क्योंकि इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई ऑर्डर पेयर ही नहीं है। और यहाँ पर भी सभी डबलेट्स नहीं है, इसमें भी सभी डबलेट्स नहीं है, इसमें भी अगर सभी डबलेट्स है तो फिर कुछ और है साथ में, इसमें भी सभी डबलेट्स नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ओनली आइडेंटिटी रिलेशन फर्स्ट है। फिर नेक्स्ट सभी में चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के लिए आपको मैंने क्या बताया था कि सभी ऑर्डर पेयर भी होने चाहिए और उसके साथ में कोई और भी हो सकते हैं, और भी ऑर्डर पेयर हो सकते हैं, सभी एलिमेंट्स का खुद के साथ रिलेशन और उसके साथ में कुछ और भी। तो डबलेट्स भी होने चाहिए और कुछ और भी हो सकता है। तो जो पहला रिलेशन है इसमें सभी डबलेट्स है, अब इसके साथ कुछ और नहीं है तो भी वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि ये जरूरी है सभी डबलेट्स, वो हो या नहीं हो वो जरूरी नहीं है। तो एक आइडेंटिटी रिलेशन वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है। ये भी आपको नोट मैं भी करा दूंगा। इसमें देखो सभी डबलेट्स है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, और इसके अलावा कुछ और भी होगा तो भी वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव है। फिर इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, इसके अलावा कुछ और होगा तो भी वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। इसमें देखो 1 1 है, 2 2 है, लेकिन 3 3 नहीं है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फिर उसके बाद में इसमें सभी ऑर्डर पेयर नहीं है, ये तो वैसे एम्प्टी रिलेशन है, इसमें सभी ऑर्डर पेयर नहीं है, इसमें भी सभी नहीं है, इसमें भी सभी नहीं है, हालांकि सभी है, 1 1 भी है, और सॉरी 2 2 है, हाँ बिल्कुल ये भी रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि देखो 1 1 है, 3 3 है, 2 2 है, सभी का डबलेट्स है, उसके साथ में कुछ और भी है तो चलेगा, कुछ और भी तो हो सकता है रिफ्लेक्सिव के अंदर, तो ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये तो यूनिवर्सल रिलेशन है, और यूनिवर्सल रिलेशन ध्यान रखना है आपको, यूनिवर्सल रिलेशन आइडेंटिटी जरूर नहीं होता, बाकी रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, और ट्रांजिटिव भी होता है। क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए उसमें सभी ऑर्डर पेयर आएंगे, डबलेट्स आएंगे, लेकिन आइडेंटिटी में ओनली डबलेट्स होने चाहिए, क्योंकि एक रो से हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑल एलिमेंट का सेट आएगा, ऑल एलिमेंट के ऑर्डर पेयर आएंगे, तो फिर वो आइडेंटिटी तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें तो ओनली खुद का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए, लेकिन उसमें वो ऑल ऑर्डर पेयर होंगे, डबलेट्स होंगे, उसके साथ और भी होगा, तो फिर हम रिप्लेसिव बोल देंगे। सिमेट्रिक सभी एलिमेंट का उल्टा भी उसमें होगा, क्योंकि सारे ऑर्डर पेयर आ रहे हैं ना इसलिए। और ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या करते हैं, ए और बी है तो बी और सी, तो फिर उसमें ए और सी भी होगा, क्योंकि सभी एलिमेंट का ऑर्डर पेयर आ रहा है। तो आपको ध्यान करेंगे क्या रखना है, यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। ये देखते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, और इसके अलावा कुछ और भी है, तो मैं क्या बोल दूंगा इसको, ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। फिर उसके बाद में इसमें सभी ऑर्डर पेयर नहीं है, इसमें भी सभी ऑर्डर पेयर नहीं है, मतलब डबलेट्स नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होंगे, ठीक है। तो ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, और ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए अपोजिट होना जरूरी है। देखो 1 1 है तो 1 1 का अपोजिट 1 1 ही तो होगा, तो ये तो फिर सिमेट्रिक भी है, क्योंकि ये खुद का अपोजिट यहाँ पर है, 2 2 का अपोजिट 2 2 यहाँ पर है, 3 3 का अपोजिट 3 3 है, तो ये सिमेट्रिक भी होगा, ठीक है। फिर उसमें देखते हैं 1 1 का अपोजिट है, 2 2 का अपोजिट भी है, 3 3 का भी है, लेकिन 1 3 का नहीं है। इसका मतलब किसी भी एक एलिमेंट पे अगर अपोजिट नहीं है तो फिर उसका हम क्या वो लिखेंगे कि वो सिमेट्रिक नहीं है। 1 1 का अपोजिट 1 1 है, 1 2 का 2 1 नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे सिमेट्रिक नहीं है। कोई भी एलिमेंट का अपोजिट नहीं है तो हम डायरेक्ट उसको सिमेट्रिक नहीं है। 1 1 का है अपोजिट, 1 2 का 2 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। 1 1 का अपोजिट 1 1 है, 3 3 का अपोजिट 3 3 है, इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। और ये तो एम्प्टी रिलेशन है, 1 2 है तो 2 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। 1 2 है, 2 1 भी है, लेकिन 1 3 का 3 1 नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है।
1 2 है, 2 1 है, 1 1 का 1 1 ही होगा, 3 3 का 3 3 होगा, 2 2 का 2 2 होगा। ठीक है, इसका मतलब इन सभी में है ना अपोजिट दे रखा है, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में यूनिवर्सल रिलेशन तो वैसे सिमेट्रिक होता है, मैंने पहले बता दिया था। और 1 1 का 1 1 अपोजिट हो गया, 2 2 का 2 2 अपोजिट हो गया, 3 3 का 3 3 अपोजिट हो गया, 1 2 का 2 1 यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। 2 2 का अपोजिट 2 2 होगा, 2 1 का 1 2 यहाँ पर नहीं है, तो ये भी सिमेट्रिक नहीं है। फिर 1 2 है तो 2 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के अंदर अगर ए और बी है और फिर उसके बाद में बी और सी है, तो उसमें ए और सी होना चाहिए। अगर ए और बी है तो बी से स्टार्ट होने वाला अगर नहीं भी है तो भी वो ट्रांजिटिव होता है। तो देखो 1 1 1 1 है, तो 1 से स्टार्ट होने वाला कोई इसमें है नहीं, तो आगे देखते हैं 2 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला नहीं है, और 3 3 है तो 3 से स्टार्ट हो। तो मैंने क्या बताया था आपको, अगर ए और बी है और बी और सी उसमें है ही नहीं तो हम ए और सी को भी चेक नहीं करेंगे। तो फिर अगर अलग अलग ही ऑर्डर पेयर है तो भी वो क्या होता था, ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव होगा। 1 1 है, 1 से स्टार्ट होने वाला 1 3 है, तो फिर 1 1 है 1 3, मतलब ए और बी से लेते हैं तो ये बी और सी है, तो फिर ए सी होना चाहिए। तो ए सी कितना होगा 1 3, वो भी ए सी यही तो बन जाएगा, मतलब है 2 2 का अगर 2 2 से स्टार्ट होता है, मान लो कि 2 और 2 लेते हैं ए और बी, तो 2 से स्टार्ट होने वाला नहीं है, तो ये तो अलग ऑर्डर पेयर है तो भी चलेगा। 3 3 तो 3 से स्टार्ट होने वाला नहीं है, तो फिर ये तो अलग अलग है ना, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये यहाँ पे अगर फॉलो हो रहा है तो इनमें तो वैसे भी अलग है। ठीक है, तो जिनमें बी और सी है ही नहीं तो उसको हम ए और सी चेक नहीं करेंगे, इसमें चेक करेंगे तो वो ये है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ट्रांजिटिव। फिर 1 1 1 से स्टार्ट होने वाला कोई है नहीं, तो इसका तो यहाँ पे चेक करेंगे नहीं। 1 2 2 से स्टार्ट होने वाला है, तो इसको अगर ए और बी लेते हैं तो ये बी और सी हो गया। तो 1 2 2 2, तो फिर 1 और 2 ए और सी भी तो होना चाहिए, ए और सी 1 और 2 यहाँ पर है बिल्कुल। 3 3 ये अलग है और 1 1 ये भी अलग है। अगर मान लो कि हाँ ये भी अपन ले सकते हैं एक बार के लिए, ए और बी ए लेते हैं तो बी और सी ये होगा, तो फिर ए और सी 1 और 2 ही तो होगा, जिसका मतलब इसमें भी ये फॉलो हो रहा है, इसमें तो सभी एलिमेंट्स में वो फॉलो हो रहा है, तो ये क्या हो गया, फिर ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक है, 1 1 है, 1 से स्टार्ट होना 1 2 है, और ए और सी क्या होगा यहाँ से, ए और सी 1 और 2 वो ये खुद ही हो जाएगा। और फिर अगर मान लो कि ये लेते हैं ए और बी 1 2, क्योंकि 2 से स्टार्ट हो रहा है ना यहाँ पर, तो 2 2 है, तो फिर 1 और 2 ये होना चाहिए, तो वो भी ये खुद है। ठीक है, और अगर अपन ये 2 2 लेते हैं तो ये तो वैसे अलग है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला है नहीं, तो इनमें सभी ऑर्डर पेयर के ए बी है तो बी सी भी बन रहा है, ए बी है और बी सी अगर है तो ए सी भी बन रहा है, और जिनमें अगर बी सी नहीं है तो फिर वो अकेला वैसे भी ट्रांजिटिव होता है, तो ये भी क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। यहाँ 1 1 3 3, तो ये तो अलग अलग ऑर्डर पेयर है, तो ये तो वैसे भी क्या होगा, ट्रांजिटिव, क्योंकि 1 1 है तो 1 से स्टार्ट होने वाला नहीं है, 3 3 है तो 3 से स्टार्ट होने वाला नहीं है, तो जिसमें बी और सी नहीं होता तो हम ए और सी भी चेक नहीं करते, ये तो एम्प्टी रिलेशन है, आपको पता है। अब इसमें देखते हैं, देखो 1 और 2 है, अब इसको ए और बी लेते हैं तो फिर बी और सी क्या होगा, 2 और 2, तो फिर ए सी 1 2 वो भी है। अगर हम ये लेते हैं 2 2, तो 2 से स्टार्ट होना है नहीं, तो ये तो अलग ऑर्डर पेयर हो गया। 3 3 लेते हैं तो 3 से स्टार्ट होना नहीं है, और इसको अगर लेते हैं तो ये बिल्कुल प्रूव हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव को आप ध्यान से समझे। अब देखते हैं 1 2 2 1 और 1 3, 1 और 2 है तो 2 और 1 है, ए बी बी सी, तो ए सी नहीं है, ए सी क्या होगा, 1 और 1 वो है ही नहीं इसके अंदर, तो ये एक जगह फेल हो गया, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद में देखो 1 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला 2 1 है, और फिर इसमें 1 1 भी है। ठीक है, देखो अगर इसको ये थोड़ा सा स्पेशल है, थोड़ा ध्यान से समझना। ये मान लो कि ए और बी लिया, फिर ये हो गया बी और सी, लेकिन बी से स्टार्ट होने वाला ये भी है, तो इसमें 2 केस है, देखो आप ध्यान से समझें। मान लो कि 1 और 2 मैंने ए और बी लिया, तो बी से स्टार्ट होने वाले 2 है, क्या, एक तो 2 2 बी सी, और एक क्या है 2 1। ऐसे क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें, अगर एक में भी कहीं फेल हो गया तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। अगर अपन ये बी सी लेते हैं तो ए सी क्या होना चाहिए, 1 और 2, तो वो तो खुद ही है, तो ये तो हो गया ट्रांजिटिव। अगर ए और बी है और बी और सी ये लेते हैं तो ए और सी क्या होना चाहिए, 1 1, तो इसमें 1 1 भी है। इसका मतलब ये अगर ये लेते हैं, ये अगर ए बी लेते हैं और बी सी ये लेते हैं तो भी ट्रांजिटिव है, और बी सी ये लेते हैं तो भी ट्रांजिटिव है, और 3 3 तो वैसे भी अलग है, तो फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि ये तो अलग है ना, इसके साथ तो बी और सी है ही नहीं, तो जिसके साथ बी और सी नहीं है तो उसमें ए सी भी चेक नहीं करेंगे, तो ये भी क्या हो गया, ट्रांजिटिव।
और यूनिवर्सल रिलेशन तो वैसे ही रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। इसमें देखते हैं 1 1, 1 से स्टार्ट होने वाला 1 2, 1 से स्टार्ट होने वाला 1 2, तो 1 2 ए और बी ए लेंगे, बी और सी, तो ए सी 1 2, तो ये खुद है ही। 2 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला 2 3 है, तो 2 2 और 2 3, तो ए बी बी सी, तो ए सी क्या होगा, ए और सी, मतलब 2 3, तो ये भी खुद ही है ना, ठीक है। और अगर मान लो कि अपन यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 और फिर 2 2 लेते हैं, इसको ए और बी मानते हैं, और फिर 2 और 2 लेते हैं, तो बी और सी, तो फिर ए सी क्या होगा, 1 और 2, 1 और 2, ये भी खुद है। तो इन सभी में ये प्रूफ हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, ट्रांजिटिव। यहां पर देखते हैं 2 2 है और 2 1 है, तो ए बी बी सी, तो ए सी कितना होगा, 2 1, तो ये खुद ही हो गया ना। और 2 1 ले, तो 1 से स्टार्ट होने वाला है ही नहीं, तो उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें अगर चेक कर रहे हैं तो वो ट्रांजिटिव है, तो फिर ये ट्रांजिटिव भी है। इसमें देखते हैं 1 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला है ही नहीं, तो देखेंगे नहीं। 1 3 है, 3 से स्टार्ट होना नहीं है, तो भी नहीं देखेंगे, तो भी तो क्या होगा, ये ट्रांजिटिव, ठीक है। तो आपको कंप्लीट मैंने एग्जांपल्स जितने हो सकते थे वो मैंने बता दिए, और भी आप अगर मतलब एनसीईआरटी में दे रखे एग्जांपल तो आप खुद से ट्राई करें। तो मैंने सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव तीनों के लगभग एग्जांपल करा दिए हैं, और इसी टाइप का बोर्ड एग्जाम में छोटा क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा, तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, आपको कंप्लीट ये समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ इसमें लैंग्वेज की फॉर्म में कुछ लिख देता हूं, तो जो चीजें आपको यहाँ पे अभी समझ में आई है। जैसे आपको एक चीज ये समझ में आई है कि कोई भी आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, देखो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, आइडेंटिटी रिलेशन वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। बट ये ध्यान रखना है कि एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन ट्रांजिटिव आइडेंटिटी हो भी सकता है, मे बी और मे नॉट भी। मतलब आइडेंटिटी रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, लेकिन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, सभी डबलेट्स होना चाहिए, उसके साथ में अदर भी हो सकता है। तो अगर सभी डबलेट्स होंगे ओनली तो वो आइडेंटिटी हो जाएगा, और उसके साथ अदर भी होगा तो फिर वो आइडेंटिटी नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन एक आइडेंटिटी कंफर्म रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। और एक ये ध्यान रखना, यूनिवर्सल रिलेशन भी हमेशा क्या होता है, देखो मैंने लिखा भी है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव। तो यूनिवर्सल रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। और जिसमें ओनली डबलेट्स आते हैं वो आप जानते ही हो, वो क्या होते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। अब इसके बाद में जो हमारे रिलेशन आता है वो आता है इक्विवेलेंस रिलेशन, और उसको मैं थोड़ा बहुत अभी बता देता हूं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार हम थोड़ी सी डेफिनेशन उसकी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल है, देखो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ए रिलेशन ऑन सेट ए are reflexive, symmetric and transitive, then it is equivalence रिलेशन। अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आपके सामने दो एग्जांपल तो सिंपली समझ में आ गए होंगे, और दो कौन से, आपको अभी बताया था मैंने, आइडेंटिटी रिलेशन
आइडेंटिटी रिलेशन, और दूसरा बताया था यूनिवर्सल रिलेशन। ये हमेशा क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, ट्रांजिटिव भी होते हैं और सिमेट्रिक भी होते हैं। अब ये तीनों अगर दोनों रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक है, तो अभी मैंने क्या बताया, जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है वो क्या होता है, इक्विवेलेंस। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसके कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे जहां पे आपको समझ में आएगा। नॉर्मली मैंने आपको डेफिनेशन की फॉर्म में इतना बता दिया कि कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो वो इक्विवेलेंस भी होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो की लिंक को शेयर करें ताकि उनको भी इस चैप्टर का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।